Students, today we will start with the part number 2 for class 9th, and the chapter is tissues. And the topics to be covered in this chapter are, that is, the animal tissues, and animal tissues are further of different types. The first type is the epithelial tissue, and second one is the connective tissue, third one is the muscular tissue, and the last one is the nervous tissue. And the various types of the epithelial tissue is squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and stratified epithelium. And the types of the connective tissue are areolar tissue, adipose tissue, skeletal tissue, and fluid tissue. Muscular tissues are striated muscles as well as skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. And the last type of the animal tissue is the nervous tissue. इन सभी टिश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो एनिमल टिश्यू शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू देंगे हम कि हमने पार्ट 1 में प्लांट टिश्यूज जो थे वो काफ़ी डिटेल में पढ़े और उनकी हमने डिफरेंट जो उनकी कैटेगरीज थी उनको डिटेल से डिस्कस किया. तो आज हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में. प्लांट टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, that is the meristematic tissue and the permanent tissue. Meristematic tissues are categorized into 3 categories, that is the apical meristem, intercalary meristem, and the lateral meristem. Whereas permanent tissue are further divided into 2 types, that is the simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue में further हमने 2 types discuss की थी, that is the protective tissue and the supportive tissue. और प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने फर्दर 2 टाइप्स डिस्कस की थी, दैट इज द एपिडर्मस एंड द कॉर्क एंड द फेलम. जबकि सपोर्टिव टिश्यू में हमने 3 टाइप्स डिस्कस की थी, दैट इज द पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी, दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम. सो दिस इज ऑल अबाउट द plant tissues that was already discussed in the previous lecture, that is in part number 1. So let us start with the part 2, that is the animal tissues. तो animal tissues जो है, that means animals tissue किस में present होंगे, that means that is present in the human beings as well as various types of the animals. Human beings में जैसे मैं हूँ, आप हैं, various types के animals हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं, रैट्स हैं, लॉयन है, बियर है, डियर है. तो इस सब में जो है दैट मीन्स ऑल दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यूज इन देयर बॉडी. तो एनिमल टिश्यूज क्या है? एनिमल्स हैव 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज. एनिमल्स में जो है वो 4 टाइप्स के टिश्यूज हैं, दैट इज नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 इज द कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 इज द मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू. तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एपिथेलियल टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है. ब्लड वेसल्स इसमें टोटली एब्सेंट होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स आर टोटली एब्सेंट एंड इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स. एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को ये कवर करता है. अब इंपॉर्टेंट वेरियस ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में है, दैट मीन्स हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी में उन सभी को जो है वो कवर करता है, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू. द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स and kidney tubules etc are made up of this tissue. अब हमारी बॉडी में जो स्किन है, स्किन किस चीज से मिलकर बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से. लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे माउथ के अंदर जो भी स्किन है, अंदर की तरफ जो स्किन होती है वो किस चीज से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से. लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो स्किन है वो भी किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से. एंड किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं की जो स्किन है, that is also made up of the epithelial tissues. So this is all about the epithelial tissue. Next, epithelial tissue are classified in 4 parts. Further हमारा epithelial tissue जो है, it is categorized into major 4 parts, and the major 4 parts are squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and the stratified epithelium. All these are the 4 types of the epithelium tissue are to be discussed step by step.
So first of all we will take the squamous epithelium. Cells arranged end to end like tiles of the floor. इसमें जो cells होते हैं squamous epithelium के जो cells होते हैं that means they are arranged end to end. इनके जो cells होते हैं वो end to end एक दूसरे के साथ होते हैं, जुड़े होते हैं, just like as the tiles of the floor. जैसे फ्लोर की टाइल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ उनके end to end जो होते हैं वो joint होते हैं. सेम एज इन केस ऑफ squamous epithelium, जो कि सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े होते हैं. अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं, सपोज दीज आर द सेल्स. So these are arranged just like in the manner that their cells are arranged end to end with each other. उनके end to end जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ attached होते हैं, just like as tiles of the floor. Next is it forms lining of the cavities. ये various types of cavities जो lining है हमारी cavities की, उसमें various types की lining of cavities को बनाता है. जैसे mouth है, mouth के अंदर जो हमारी एक lining होती है skin की, उसको ये बनाता है. Oesophagus है, oesophagus में जो हमारी एक तरह से फूड पाइप होती है और जो खाना है हमारा उसको कहाँ तक, स्टोमक तक पहुंच जाता है. That means that lining is also made up of squamous epithelium. nose, हमारे नाक के अंदर जो एक खाली हिस्सा होता है, that means that part is also made up of with the help of squamous epithelium. and alveoli, alveoli जो है वो भी किससे बना होता है, squamous epithelium से. alveoli is present in the liver and the main function of the alveoli is to take part in the gaseous exchange. Next, it also forms blood vessels. आपका squamous epithelium जो है ये किस चीज को बनाता है, it also forms the blood vessels covering of the tongue and the skin. और जो आपके माउथ में टंग है या स्किन है उसकी कवरिंग भी जो है वो कौन बनाता है, squamous epithelium. Epithelial cells are arranged in many layers. Epithelial cells जो होते हैं that means they are arranged in many layers to prevent wear and tear in the skin. मतलब जो epithelial tissue है वो जो है वो काफी लेयर्स बनाता है. और लेयर्स बनाने का डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं, सपोज दिस इज द लेयर्स ऑफ द स्किन. तो ये काफी लेयर्स होती है हमारी स्किन की जो कि क्या करते हैं, ये लेयर्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं या बॉडी सेल्स को जो है वो इस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं ताकि बाहर से कोई भी कोई चीज जो है वो उस तक जो है उनको अटैक ना कर सके. दैट मीन्स मैनी लेयर्स होती है वो क्या करती हैं, वियर एंड टियर इन द स्किन. अगर ये जस्ट लाइक मैनी लेयर्स जो है स्किन की बनी होंगी, दैट मीन्स एट दैट टाइम दे हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरनल बॉडी organs as well as internal body part of the skin. So that is the main function of the squamous epithelium. Next, after the squamous epithelium, the next type of the epithelial tissue is the cuboidal epithelium. अब cuboidal epithelium means name understood करवा रहा है कि cells of this tissue are cube in shape. इस टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो किस शेप में होंगे, क्यूब की शेप में होंगे. दैट मीन्स दे आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द क्यूब. इट इज फाउंड इन द किडनी. क्यूबाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जाएगा, किडनी में पाया जाएगा. थायराइड वेसिकल्स, थायराइड वेसिकल्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर आपका थायराइड है गले के पास जो है वहां पर प्रेजेंट होगा. एंड इन ग्लैंड्स, और दूसरी तरफ की ग्लैंड्स में भी पाया जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है. और कौन से ग्लैंड्स, स्पेशली सैलिवरी ग्लैंड्स एज वेल एज स्वेट ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड्स कौन से होंगे, जो हमें सैलिवरी अमाइलेज या लार जो है, जो लार प्रोड्यूस करते हैं या थूक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स एज वेल एज द स्वेट ग्लैंड्स. एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्टॉप. ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है दैट मींस दे आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी. एंड इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज. और ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रोवाइड करते हैं किस चीज के लिए, for the testes and the ovaries. Testes are the male reproductive organ as well as ovaries are the female reproductive organ. तो ये उनके जो internal parts हैं उनमें उसकी क्या करते हैं, ये protection करते हैं. That means they provide the germinal epithelium for these organs
such as testes and the ovaries. तो इनकी जो शेप होती है क्यूबाइटल एपिथेलियम की, वो किस शेप में होते हैं? दे आर जस्ट लाइक अ क्यूब, क्यूब की शेप में होते हैं ये। तो इनके सेल्स जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं? क्यूब की शेप में अरेंज होते हैं। The cells are arranged in the cubic manner. So there are two types of the tissues that we have to be discussed with you: squamous epithelium and the cubital epithelium. And after the cubital epithelium, the next type of the epithelial tissue is the muscular tissue. Third type of the epithelial tissue is the columnar epithelium. And in columnar epithelium, it is just like a pillar-like structure. It forms lining of stomach. ये स्टोमक की लाइनिंग को बनाता है कौन सा टिश्यू? कॉलमनर एपिथेलियम. इट आल्सो फॉर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बनाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी बनाता है. एंड इट हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस which help in absorption. और इसकी बॉडी में क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस चीज में हेल्प करते हैं? फॉर द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करते हैं. ये आपका जो है एक तरह से सेल है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स आर अरेंज्ड. और इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं? जो सेल के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स on its surface helps in the absorption. जो कि किस चीज में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, fourth type of epithelial tissue is the stratified squamous epithelium, and it consists of squamous epithelial that is arranged in layer. ये किस चीज को कंटेन करते हैं? squamous epithelium को कंसिस्ट करते हैं जो कि किस में अरेंज होते हैं? अरेंज इन द लेयर्स. एंड कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम? प्रेजेंट इन द यूट्रिन में प्रेजेंट होता है, ओइसोफेगस एटसेट्रा. सो द मेन present stratified squamous epithelium is in the uterine as well as in the oesophagus. Next type of the animal tissue, that is here we complete the epithelial tissue and various types of the epithelial tissue that is to be discussed in very detail. That is squamous epithelium, cubital epithelium, columnar epithelium, and the last one is the stratified squamous epithelium. So after the completion of the epithelial tissue, we shift to the next animal tissue, that is the connective tissue. And connective tissue is further of different types. First is the areolar tissue. This tissue fills space inside organs. ये tissue जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? organs के अंदर वाले हिस्सों में, inside the organs, वो क्या करता है? स्पेस को फिल करता है. and is found between the skin. और वो किसके बीच में पाया जाता है? स्किन के बीच में पाया जाता है. and मसल्स के बीच में पाया जाता है, as well as around the blood vessels के बीच में पाया जाता है. and इन द बोन नैरो, और बोन नैरो के बीच में पाया जाता है कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू. सेकेंड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू. दैट इज द एडिपोज टिश्यू. इट इज फाउंड बिलो द स्किन. एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है? बिलो द स्किन. स्किन के नीचे पाया जाता है ये. अराउंड द हार्ट, जो कि किसको कवर करता है? हार्ट को, ब्रेन को, एंड बिलो आई वॉल्स, जो आई के नीचे जो वॉल्स होती हैं वहां पर भी कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू होता है. एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. और ये क्या एक्ट करता है? इंसुलेटर एक्ट करता है. दैट मींस दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. जो ये एडिपोज टिश्यू है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं. जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, दैट मींस उनको कोई नुकसान नहीं होता है. एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. और बॉडी को वो किसी भी टाइप के हीट के लॉस से जो होते हैं वो बचाते हैं. वो कौन से टिश्यूज हैं? दैट मींस दीज आर द एडिपोज टिश्यूज. After the adipose tissue, the third type of the connective tissue is the skeletal tissue, and there are 4 types of the skeletal tissue, that is the bone, ligaments, tendons, and cartilage.
First of all, we will take the bones. It forms the framework that supports the body. Bones जो होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, एक framework बनाते हैं, और framework जो होता है that means that framework supports the body. वो body को क्या करते हैं, support करते हैं. It is non-flexible. जो bones होते हैं that means they are non-flexible and made up of calcium and phosphorus. और ये bones जो होते हैं वो किस चीज के मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के. अगर बॉडी में जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, एट दैट टाइम जो बोन्स होती हैं दैट मींस दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू डू हार्ड वर्क. उनमें टेंडेंसी नहीं रह पाती कि वो हार्ड वर्क को जो कर पाए. नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्केलेटल टिश्यू इज द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या होते हैं, टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर. इसमें दो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, एंड दीज बोन्स, सपोज दीज आर द बोन्स and these two types of the bones are connected with each other with the help of a ligament. वो ligament की help से जो होते हैं वो two bones होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, connect करते हैं, and this is very elastic. और ये जो होते हैं ये काफी इलास्टिक होते हैं. सपोज अगर हैंड आपकी बाजू और बाजू में आर्म्स, एल्बो से पीछे का हिस्सा और एल्बो के आगे का हिस्सा जो होता है वो क्या करता है, आपस में ज्वाइंट करता है. दैट मींस दैट पार्ट इज ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट, और वो पार्ट जो होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है. दैट मींस उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को जो है वो आप मूव कर सकते हैं. एल्बो के पीछे का हिस्सा भी और एल्बो के आगे का हिस्सा जो है उसको आप इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. दैट मींस दैट पार्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल. Next type of the skeletal tissue is the tendons. It connects muscles to the bones. जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में जो हमारे मसल्स हैं उन मसल्स को वो कनेक्ट करते हैं किस चीज के साथ, बोन्स के साथ. एंड इट इज फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ. और इसमें क्या होती है, फाइब्रस होते हैं, और फाइब्रस होने की वजह से ये क्या करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब मसल्स होती है वो बोन्स के साथ कनेक्ट करती हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, पर एट दैट टाइम द फ्लेक्सिबिलिटी इज इन लिमिटेड अमाउंट. जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो किस चीज में होगी, लिमिटेड अमाउंट में होगी. एंड द लास्ट स्केलेटल टिश्यू इज द कार्टिलेज. दिस इज इलास्टिक. कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लेस हार्डर टू अदर बोन्स. दूसरे बोन्स के मुकाबले जो होते हैं वो लेस हार्डर होती हैं. कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, किस चीज को मिलकर बनी होती है ये जो कार्टिलेज है, दैट मींस दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड द शुगर्स. एंड स्पेशली ये जो कार्टिलेज जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पेशली इन द नोज, ईयर एंड लैरिंक्स. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज, ear and larynx. So this is all about the skeletal tissue and the various types of the skeletal tissue, that is the bone, ligament, tendons and the cartilage. The last type of the connective tissue is the fluid vascular tissue. This is the last type of the connective tissue, and in the fluid vascular tissue we will discuss about the types of the blood cells. Blood helps in the transportation of many substances. हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है that means that blood helps in the transportation of many substances. हमारी बॉडी में जितने भी substance होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. that means they transport with the help of the blood. और साथ में कौन कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक गैसेस. और बॉडी में स्पेशली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो होती है वो उस ब्लड के थ्रू होती है, वेरियस ऑर्गन्स में बॉडी के जो थ्रू ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकल जाती है. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी. ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ब्लड में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा. और वो किस फॉर्म में होता है, इन विच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. तो इस फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, WBCs, RBCs and platelets. RBCs means red blood cells, WBC means white blood cells and platelets. All these are suspended in the fluid vascular tissue, and it also contains proteins, salts and hormones. ये जो fluid vascular tissue है ये साथ में क्या contains करते हैं, proteins, salts and hormones. So first of all we will start with the RBCs, red blood cells.
इन ये क्या कंटेन करते हैं? इट कंटेन्स रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसमें एक रेड कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है एंड दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो मेनली किस चीज में हेल्प करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। That helps in the transportation of oxygen, जो किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर RBCs there are WBCs, that is white blood cells. They protect our body by the harmful bacteria. ये WBC जो होते हैं that means they protect our body and protect our various parts of the organs in our body by the harmful bacteria. The last is the platelets and it involved in the clotting of blood. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। कई बार हमें चोट लग जाती है या कई बार बॉडी का कोई हिस्सा जो होता है वो कट जाता है, तो आफ्टर सम टाइम अगर कुछ देर के बाद देखते हैं तो वहां पर उस जगह पर जो होता है खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स जब खून का जमना शुरू हो जाए दैट इज नोन एज द क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉटिंग। Third type of the animal tissue, and here we will complete the connective tissues and the various type of the connective tissues. And after the completion of the connective tissue, the third type of the animal tissue is the muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू में क्या है? मूवमेंट हैपन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, हम यहाँ से वहां चलते हैं या हम रन करते हैं या हम जंप करते हैं, दैट मीन्स ऑल दीज आर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। अगर हम जंप कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, दैट मीन्स आवर बॉडी इज ऑलवेज इन द मूविंग पोजिशन एंड द बॉडी इज इन द मूविंग पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। वो किसकी हेल्प से मूव करती है? मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से मूव करती है एंड दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। और इन्हीं मस्कुलर टिश्यूज की वजह से हमारी बॉडी जो होती है दैट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाती है और रिलैक्स भी कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बॉडी का सिकुड़ना और रिलैक्स मीन्स बॉडी का फैलना। तो बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना दैट इज विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू जो है फर्दर थ्री टाइप्स के हैं: स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रेटेड मसल्स। और स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। These muscles are attached to the skeleton by tendon. ये मसल्स जो होती हैं बॉडी की वो किस चीज के साथ अटैच होती हैं? ये अटैच होती हैं विद द स्केलेटन। जो स्केलेटन हमारी बॉडी का हड्डियों का ढांचा जो है उस चीज के साथ जो है वो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है वो अटैच होती हैं और अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। एंड टेंडन्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया इन द कनेक्टिव टिश्यू। These muscles get tired। और ये मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, दैट मींस ये कुछ समय के बाद जो थकना शुरू कर जाती हैं एंड नीड रेस्ट। और कुछ समय के बाद जो है वो आराम ढूंढती हैं। अगर दोबारा उनको फिर वर्किंग वाली पोजीशन पर आना है दैट मींस दे नीड एनर्जी फॉर फर्दर वर्किंग इन द बॉडी। सेल्स ऑफ दिस आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनके सेल्स जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल्स जो होते हैं वो इन स्केलेटल या स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये अनब्रांच होती है। इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। दैट मींस दीज आर स्ट्रेट। ये स्ट्रेट होती है, एक लाइन में होती हैं और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। द सेकेंड टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज द एंड दे हैव कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स। और इनमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स में एंड दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होते हैं दे contract and relax our body and cause various movements in our body by these contractile proteins. After the striated or skeletal muscles, the next type of the muscular tissue is the smooth muscles. Smooth muscles क्या होते हैं? These muscles are involuntary. ये muscles जो होती है वो involuntary होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो भी एक्शन या गतिविधियां होती हैं that is not according to our need. Involuntary है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें एंड स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब कि साइड से जो होंगी ये क्या होंगी? नुकीली होंगी और सेंटर से इनका हिस्सा जो होगा दैट इज मोटा होगा। सो दीज आर द स्पिंडल शेप। तो स्मूथ मसल जो है दीज आर स्पिंडल शेप। दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक
स्मूथ मसल्स जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, वॉल्स ऑफ द स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ब्रोंकाई एंड आइरिस ऑफ द आई. सो दीज आर द various types of the muscular tissue, that is striated muscles and smooth muscles. And after the completion of the smooth muscles, we shift to the cardiac muscles. The last type of the muscular tissue is the cardiac muscles. Cardiac muscles means these muscles are involuntary. ये muscles जो होते हैं इनकी action जो होते हैं that means they are involuntary and only found in the walls of the heart. ये किस चीज की कौन सी पोजीशन पर पाए जाते हैं, कार्डिक मसल्स, दैट मीन्स दीज आर प्रेजेंट ओनली ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट. हार्ट की वॉल्स के इर्द गिर्द जो है वो कौन सी मसल्स पाई जाती है, कार्डिक मसल्स. दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें, एंड ब्रांच, ये ब्रांच होते हैं मतलब वहां पर एक ही जगह से काफी ब्रांचेज होती है वो निकलना शुरू हो जाती है. इन दीज मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इन केस में जो मसल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन में रहती हैं अक्रॉस थ्रू आउट द लाइफ. मतलब ये जो मसल्स हैं वो ऐसी मसल्स हैं जिनको की थकती नहीं है. दे डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ द रेस्ट एंड दे आर ऑलवेज इन द पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अगर हम इसमें एग्जांपल देखते तो हार्ट इज द कॉमन एग्जांपल. अगर हार्ट को आप देखेंगे दैट मीन्स हार्ट इज ऑलवेज 24 आवर्स वर्किंग इन आवर बॉडी. वो 24 घंटे लगातार हमारी बॉडी में वर्क करता है. दैट मीन्स the cardiac muscles are present in the walls of the heart and they does not need any type of the rest. So such type of the muscles that does not need any type of the rest, these muscles are known as the cardiac muscles. And the last type of the animal tissue of this chapter is the nervous tissue, and this is very important tissue. Cells of the nervous tissue are highly specialized. जो सेल्स हैं नर्वस टिश्यूज के वो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं. और किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नर्वस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं दैट मीन्स दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, और वो इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो एकदम से बॉडी में रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे ही उनको लगता है कि कोई स्टिमुलस, एकदम से स्टिमुलस को पकड़ते हैं और स्टिमुलस जैसे ही उनको मिलता है दैट मीन्स दैट मैसेज इज कन्वे टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वो मैसेज होता है वो इमीडिएटली एक जगह से दूसरी जगह वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जो है वो सर्कुलेट हो जाता है. दैट इज वेरी रैपिडली. स्टिमुलस जो है इसमें वो वेरी रैपिडली वर्क करता है फ्रॉम वन प्लेस टू another place. और जो मेन नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं तो नर्वस सिस्टम इज हाईली स्पेशलाइज्ड और मेन इंपॉर्टेंट टिश्यू इन आवर बॉडी. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दे ऑल दीज आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू. ये सारी चीजें जो हैं, चाहे ब्रेन है आपका, चाहे स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व्स है, ये सारी किस चीज को मिलकर बनी हुई है, नर्वस टिश्यू को. तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल जो हमने लिया हुआ नर्वस टिश्यू का दैट इज द न्यूरॉन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो these are the dendrites. जो ब्रांचेस में जो है these are the dendrites. in the center this is the nucleus, और जहाँ पर ये ब्रांच जो एक निकली हुई है दैट मीन्स दिस इज द एक्सॉन, और लास्ट में जो है दैट इज द नर्व एंडिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter that is tissue, and in part 1 and part 2 we have to discuss the various concepts in very detail.